अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। मैं हूं आपका मिस्टर प्रोफेशनल हैकर और नेक्स्ट जो हमारे पास टूल है जी वो है जी निक्टो। ठीक है जी, निक्टो को अगर आप देखना चाहते हैं इसकी कमांड्स को तो आप हाइफन निक्टो लिख के -h लिखेंगे तो यहाँ पे आपको इसकी सारी कमांड्स मिलती हैं। ये एक ओपन सोर्स वेब सर्वर स्कैनर है। जो ख़ास तौर पर वेब सर्वर्स की जो सिक्योरिटी जांचने के लिए ये इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, इसके ऊपर क्या होता है कि ये आपको 7 चीज़ें निकाल के देता है सर्वर्स के मतलब। सबसे पहली चीज़ वेब सर्वर्स की कमज़ोरियां तलाश करना। नंबर 2 पे जो चीज़ ये करता है वो कहता है जी वेब सर्वर्स की कमज़ोरियों मशहूर ख़तरनाक फाइल्स या फोल्डर्स की मौजूदगी चेक करना। नंबर 3 सर्वर्स का बैनर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, जैसे कि अपाचे 2.441 लाइक दैट। ठीक है जी, ईजी। उसके बाद नंबर 4 पे आपकी आ जाती हैं जी फाइल्स, स्क्रिप्ट्स और कॉन्फ़िगरेशंस चेक करना जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। उसके बाद नंबर 5 पे आ जाता है जी SSL मिस कॉन्फ़िगरेशन चेक करना या HTTPS सिक्योरिटी से मुतल्लिक डिटेल चेक करना। नंबर 6 पे आपकी आ जाती है जी वेब एप्लीकेशन फायरवॉल की शनाख्त करना। और नंबर 7 पे आ जाता है जी पुराने सर्वर्स के जो वर्जन्स होते हैं उनको ये डिटेक्ट करके आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और इसके अंदर से आप जो है वो अपनी नाउन जो वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं उनका डेटाबेस भी मैच करता है। उसके बाद HTTP हेडर, सर्वर रिस्पॉन्सेज, एरर कोड्स और उनको भी एनालाइज करता है। रिस्की फाइल्स और डिफ़ॉल्ट मिस कॉन्फ़िगरेशंस को भी ये तलाश करके आपको प्रोवाइड करता है। यानी ये वो वाला टूल है, वो वाला लैब सेटअप है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होता है और मोस्ट पावरफुल टूल इन द वर्ल्ड वेब एप्लीकेशन और वेब सर्वर्स के लिए। ठीक है जी, अब हम इसका प्रैक्टिकल सेक्शन देखते हैं। सबसे पहले जो इसकी कमांड है वो है जी स्कैन से पहले अब कंफर्मेशन ये आपसे मांगता है कि यूज़र से पूछा जाएगा कि स्कैन शुरू किया जाए या ना किया जाए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी निक्टो-h। उसके बाद आपने अपने हिसाब से यहाँ पे जो भी आपकी विक्टिम होगा उसको आपने यहाँ पे सेट कर लेना है। ठीक है जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ example.com। मैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर काम इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक टूल है और ये जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा और कुछ इसका मकसद जो है वो नहीं है और ये सिर्फ एथिकल हैकिंग के लिए यूज़ करना है क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको ऑलरेडी येस दे रहा हूँ। अगर आप नो लिखेंगे तो फिर ये कंफर्मेशन, नो या येस लिख देते हैं फिर ये कंफर्मेशन नहीं मांगता। अगर आप ये लिख देते हैं तो फिर ये किसी किस्म का कोई मसला नहीं करेगा, डायरेक्टली काम करेगा। और अगर नहीं लिखते हैं तो फिर ये मांगता है। इंटर मारा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं डीप प्रैक्टिकल इसका इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये फिर थोड़ा सा काम लंबा हो जाता है, लेकिन चीज़ें आपको उस तरह से मिलती जाएंगी। उसके बाद नंबर 2 पे जो हमारी कमांड है वो है जी IPv6 कनेक्शन को चेक करता है, जिसके अंदर कि आप गूगल के ऊपर चेक करते हैं कि IPv6 कनेक्शन आपके यहाँ पे यूज़ होता है या नहीं। उस हिसाब से ये चीज़ों को चेक करता है। यहाँ पे मैं लिखूँगा जी CHECK6। अब यहाँ पर वो चेक करेगा सेंसिटिविटी, उसकी मुकम्मल डिटेक्शन चेक करेगा। यहाँ पे वो कह रहा है कि जी सक्सेसफुल DNS रेजोल्यूशन, और ये उसने चीज़ें प्रोवाइड भी कर दी हैं इसके मतलब। सक्सेसफुली TCP कनेक्शन वो भी उसने हो गया। ऑल टेस्ट सक्सेसफुल, तो यहाँ पे उस टेस्ट का जो डाटा है वो आपके सामने है। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 3 पे जो हमारे पास कमांड है वो है जी CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस फोल्डर स्कैन करना, जिसके अंदर आप स्पेस के साथ मुख्तलिफ CGI फोल्डर्स जो है वो दिए जा सकते हैं जिनको आपने स्कैन करना है। यहाँ पे आप -h लिखेंगे। उसके बाद आपने सिंपली ये वाली चीज़ लिखनी है। यहाँ पे आपकी कमांड्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। यहाँ पे आपने कैपिटल C लिखना है, C, उसके बाद GI और उसके बाद DIRS, फिर उसके बाद डुअल जो है आप लिखेंगे कॉमा, फिर आपका आ जाएगा स्लैश, फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा जी CGI। उसके बाद आप फिर से स्लैश देंगे, फिर आप बीच में
डुअल जो है यहाँ पे स्पेस देंगे, उसके बाद फिर से स्लैश, फिर CGI, फिर आपका हाइफन बिन, ठीक है जी, फिर आपका स्लैश, फिर आपका डुअल कॉमा, ये आ जाएगा। यहाँ पे आपने अच्छे से पहले चेक कर लेनी है चीज़ें। मैं यहाँ पे कोई डोमेन नहीं दे रहा जिसके ऊपर वर्किंग करनी है। डोमेन आपने खुद सेट करके अपने हिसाब से अपना विक्टिम, उसके ऊपर आप वर्किंग कर सकते हैं। मैं एक डमी इसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ जिसका कि कोई डाटा या कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी रिज़ल्ट जो है वो आपको मिल रहा है। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाते हैं जी, कस्टम कॉन्फ़िग फ़ाइल इस्तेमाल करना। यहाँ पे आपको ये कस्टम कॉन्फ़िग फ़ाइल देगा, बाकी ऑलमोस्ट सारी सेम कमांड्स हैं। यहाँ पे सिर्फ आपकी थोड़ी सी चेंजिंग होगी, बल्कि नहीं, यहाँ पे भी आपकी चेंजिंग होगी। हाइफन कॉन्फ़िग, यहाँ पे ऑलमोस्ट ये सारी कमांड ही चेंज है, हाइफन कॉन्फ़िग। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे जी हाइफन होम, फिर आप स्लैश देंगे, फिर आप लिखेंगे जी यूज़र, फिर आप स्लैश देंगे, फिर आप लिखेंगे जी माई कॉन्फ़िग डॉट कॉन्फ़। उसके बाद आप लिखेंगे जी हाइफन h, और फिर आप आगे देंगे जी HTTPS या HTTP जो इसने लिखा हुआ है डुअल स्लैश। उसके बाद आपकी आएगी example.com, यानी जो डोमेन आप इसको देना चाहते हैं वो उसके बाद आएगी। इस तरीके से ये अपना काम करेगा और आपको कंप्लीट रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। कह रहा है नो बैनर रिट्राइव, तो वो अपना काम करके आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा। उसके बाद आगे आ जाते हैं जी डिस्प्ले, मतलब अगर आप आउटपुट में क्या दिखाना चाहते हैं, जिसके अंदर आपका वर्बोस मोड आ जाता है, शो रीडायरेक्ट्स, उसके बाद शो कुकीज़, शो ओके रिस्पॉन्सेज। अब यहाँ पे आप लिखेंगे जी हाइफन निक्टो हाइफन h, उसके बाद आप आ जाते हैं जी HTTP डुअल कॉमा, फिर आपका आ गया जी example.com, आगे आ गया जी हाइफन डिस्प्ले, फिर आ गया जी V, ठीक है जी। अब ये सारी चीज़ें आपको मैंने इसके बारे में बता दी हैं कि शो ओके रिस्पॉन्सेज जो है ना वो ये देगा 4, शो कुकीज़ 3, शो रीडायरेक्ट 2। इस तरीके से आपको ये डिटेल प्रोवाइड करता है, ये आप देख सकते हैं। ये बहुत लंबा चौड़ा काम होता है इसका और ये फास्टली वर्क करता है, लेकिन इसके लिए भी आपको इंटरनेट फास्ट चाहिए, मेरा क्योंकि फास्ट है इस वक्त। उसके बाद नेक्स्ट पे हम चलते हैं जी निक्टो की डेटाबेस फाइलों में अगर आप एरर चेक करना चाहते हैं तो सिंपली आप ये कमांड दे के इस तरीके से हाइफन DB चेक ये करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये तमाम कमांड्स का जो एरर है वो आपको शो कर देगा। उसके बाद आप नीचे आ जाते हैं जी, फायरवॉल या IDS IPS से बचने के लिए आपको बाईपास टेक्निक्स अगर करनी है, उसके लिए आप 1 से 9 मुख्तलिफ जो एवेशन मोड्स होते हैं उनको आप यूज़ करते हैं। और ये देखें मैं फास्टली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसकी कमांड ज़्यादा हैं, तो आपके पास इसका काफ़ी टाइम होगा, आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिकल करना है, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। जितना अच्छे से आप प्रैक्टिकल करेंगे उतनी चीज़ें आपके लिए ठीक होंगी। यहाँ पे मैं इसको अब लिखूँगा जी इवेशन, ठीक है जी। उसके बाद मैं लिखूँगा 1, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये फायरवॉल IDS या IPS से बचने के लिए बाईपास टेक्निक है, जिसको आप इंटर करते हैं तो फिर इस तरीके से ये आपको बाईपास करके आपको मतलूबा रिजल्ट प्रोवाइड करता है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड पे हम आ जाते हैं, अगर वेब सर्वर 3xs रीडायरेक्ट करे तो नया URL आप फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आप ये वाली कमांड लिखते हैं सिंपली, इसको आप यहाँ से काट दें, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे आपने जस्ट लिखना है जी फॉलो रीडायरेक्टरीज, रीडायरेक्ट्स, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर वेब सर्वर जो आपका 3xs रीडायरेक्ट करे तो फिर आप नया URL है उसको आप फॉलो कर सकते हैं इस तरीके से। मैं इसको एक्चुअली में इसलिए डीप प्रैक्टिकल नहीं कर रहा क्योंकि ये एथिकल हैकिंग है, एथिकल पर्पस के लिए, लीगल पर्पस के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए, ताकि जो स्टूडेंट लीगल तरीके से और जो है ना एजुकेशन के लिए सीख रहे हैं उनके लिए आसानी हो जाए। उसके बाद आगे है जी कि आउटपुट फाइल की फॉर्मेट, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जिस चीज़ के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं उसका जो आउटपुट है वो आप किस फाइल में लेना चाहते हैं।
तो यहाँ पे सिंपली आप जो है वो फॉर्मेट लिख देंगे, फॉर्मेट। उसके बाद आप लिखेंगे जी txt, यानी आप txt इस फॉर्मेट में लेना चाहते हैं। उसके बाद हाइफन हाइफन आप लिखेंगे जी आउटपुट। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे जी रिजल्ट्स डॉट txt। अब ये मैंने इसको एक txt फाइल दे दी है। अगर आप XML में लेना चाहते हैं तो txt की जगह आप XML लिख देंगे और रिजल्ट्स डॉट XML आप कर देंगे। उसके बाद ये फॉर्मेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जो भी ये काम करेगा उसके नतीजे में ये आपको फाइल के अंदर डाटा जो है वो प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद आगे सिंपल हेल्प की कमांड है जिसके ज़रिए आपको अभी मैंने ऊपर करके दिखाया, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप नीचे आते हैं तो नीचे जो हमारे पास कमांड है वो है जी स्कैन होने वाला वेब सर्वर या उसका IP एड्रेस। अगर आप किसी वेब सर्वर को स्कैन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास हाइफन होस्ट, ठीक है जी। उसका आपके पास या तो उसकी डोमेन होनी चाहिए जो रजिस्टर डोमेन होती है, या फिर आपके पास उसका IP एड्रेस होना चाहिए जिसको ये स्कैन करेगा और आपको डिटेल प्रोवाइड करेगा। अभी ये मैं डमी चीज़ें सारी आपको दिखा रहा हूँ, सारे एग्जांपल्स हैं, इनमें से कोई भी चीज़ विक्टिम नहीं है। ये सारे एग्जांपल्स हैं जो कि जस्ट प्रैक्टिकल के लिए आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ये भी एक प्रैक्टिकली समझ लें कि एग्जांपल है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब ये इसको मुकम्मल तौर पे चेक करेगा, चेक करने के बाद आपको कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। वेब सर्वर को स्कैन करेगा या उसके IP को। उसके बाद आगे है जी HTTP ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़र या पासवर्ड। अब जहाँ पे आप यूज़र नेम पासवर्ड देंगे जो भी आपका होगा या जो भी आपके विक्टिम का होगा, हाइफन H। उसके बाद आप सेम ये दे देंगे। इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं एक दफ़ा क्योंकि कमांड आगे चेंज है। हाइफन ID यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको एग्जांपल चीज़ें दे रहा हूँ, एडमन। उसके बाद आप कॉलन देंगे। कॉलन के बाद आप यहाँ पे लिख देते हैं जी पासवर्ड, एडमन 1 2 3। ये अब एडमन में है, ये अब इसका ये HTTP ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड मैं इसको दे रहा हूँ। ये उसकी ऑथेंटिकेशन करेगा, अगर ये करेक्ट होगा तो हमें प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो अपना काम उसने बड़ी जल्दी से स्टार्ट कर दी है। उसके बाद आगे हम आ जाते हैं जी सिर्फ IPv4 अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये कमांड लिखेंगे हाइफन निक्टो हाइफन H। उसके बाद सेम आपकी जो है बाकी कमांड आलमोस्ट सेम होगी, यहाँ पे जस्ट आपकी चीज़ें चेंज होंगी, IPv4, ठीक है जी। अब ये क्या करेगा, सिर्फ IPv4 को यूज़ करते हुए स्कैन करेगा इस पूरी डोमेन को। इसका इतना ही काम है। उसके बाद हम नेक्स्ट कमांड पे आ जाते हैं कि सिर्फ अगर आप IPv6 इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको या तो IPv6 एड्रेस देना होगा इस जगह पे, ये जो आपके पास जहाँ पे HTTP डोमेन लिखी हुई है यहाँ पे आप IPv6 लिखेंगे। उसके बाद फिर आप यहाँ पे IPv6 लिख के इसको स्कैन करेंगे। अब IPv6 हमारे पास नहीं है, इसलिए आपको अगर करना होगा तो फिर आप अपने विक्टिम पे कर सकते हैं। आगे है जी अगर क्लाइंट सर्टिफिकेट इस्तेमाल हो रहा हो तो आप की फ़ाइल अगर शामिल करना चाहें तो आप इस तरीके से कर सकेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बाकी कमांड पूरी सेम है, सिर्फ यहाँ पे चीज़ें चेंज हैं। पाथ, उसके बाद फिर से स्लैश, फिर आगे आपका 2 आ गया, फिर आगे स्लैश आ गया, फिर आगे आपका आ गया जी की फाइल, ठीक है जी, डॉट की। इसके अब ऊपर आ गया जी अगर क्लाइंट सर्टिफिकेट इस्तेमाल हो रहा हो तो की फाइल आप इस तरीके से शामिल कर सकते हैं। अब उसने अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी है की फाइल सबमिट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट कमांड पे हम आते हैं जी, यानी निक्टो के अगर आप तमाम प्लगइन्स की फहरिस्त दिखाना चाहते हैं, ठीक है, उसको ये स्कैन नहीं करता तो इस तरीके से आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे, हाइफन लिस्ट, फिर हाइफन, फिर आपके पास आ गया जी प्लगइन्स। स्पेलिंग अच्छे से चेक कर लेने हैं, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, प्लगइन्स। अब यहाँ पे ये आपको कंप्लीट इसके जो प्लगइन्स है ना वो सारे निकाल के दे देगा, यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप पे हैं तो बड़ी स्क्रीन पे रीड करेंगे, अगर मोबाइल पे हैं तो ऐसी स्क्रीन पे रीड करेंगे। नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं कि अगर एक होस्ट के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कैन का वक्त लेते हैं तो वो कितना होगा। यहाँ पे आप लिखेंगे जी निक्टो हाइफन H
सिंपली इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ, यहाँ से मैं कट करता हूँ .com। बाकी मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ जी -maximum मैक्सिमम टाइम, यानी ये कमांड है जिसको आप -maximum टाइम कहते हैं। यहाँ पे आपको मैं लिख देता हूँ जी 5 मिनट, यानी ये फॉर्मेट है कि आप 1 घंटा करना चाहते हैं, 60 मिनट करना चाहते हैं, 3600 सेकंड करना चाहते हैं, ठीक है। एक होस्ट के लिए कितना ज़्यादा टाइम आप देना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ पे इस कमांड को आगे बढ़ूँगा। इससे आगे है जी कि मुख्तलिफ म्यूटेशन स्कैन और टेक्निक्स इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर आप डिक्शनरी 6 से डायरेक्टरी नेम्स को गैस करते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप म्यूटेट लिख देंगे, म्यूटेट, उसके बाद 6 लिख के इसको जब इंटर मारेंगे तो जो अभी आपको बताया उसकी ये आपको सारी डिटेल जो है वो प्रोवाइड कर देगा, ठीक है जी। तो ये टूल भी हमारा 15 मिनट के ऑलमोस्ट ये हो गया है। अच्छा जी, उसके बाद आगे है जी, अगर आप एक ही कमांड में सब कुछ लिखना चाहते हैं, ये कमांड थोड़ी सी लंबी है इसलिए मैं इसको नहीं लिखूँगा, और इसका जो है ना मैं सेकंड पार्ट बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। ये फर्स्ट पार्ट की अभी समझ लें कि कमांड्स हैं, अभी एडवांस लेवल की जो इसकी कमांड्स हैं वो नेक्स्ट पढ़ी हैं। तो यहाँ पे आज का लेक्चर हमारा अभी ख़त्म होता है, तो नेक्स्ट पोर्शन जो है इसका मैं आपको अगली वीडियो में कवर कर दूँगा, ठीक है जी। तो इसको कंप्लीट वॉच करना है, प्रैक्टिकल करना है। जो कोई भी हैकिंग सीखने में इंटरेस्टेड है तो मैं कंप्लीट हैकिंग सिखाता हूँ, बेसिक टू एडवांस प्रैक्टिकल। जो भी सीखना चाहे मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, मेरा इंस्टाग्राम मौजूद है, वहाँ पे वो मुझसे रब्ता करके हैकिंग स्टार्ट कर सकता है। बहुत शुक्रिया जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।